हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2019, 17, 18 में जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बीएड के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हो, आपका कॉलेज, हर कॉलेज के लिए ये सेंटर पॉइंट से क्वेश्चन उठाए गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने चाइल्डहुड एंड पेडागोजी के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं और अभी यहाँ पर आपका सेकेंड यूनिट से डिस्कस कर रहे हैं। जो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन था वो आपका डिस्कस कर दिया है। डेमोक्रेसी में गोल्स क्या होते हैं एजुकेशन के, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया। यहाँ पर हम लोग डिस्कस आज का जो क्वेश्चन है वो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहता है ये, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें, यानी कि भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता कौन कौन से होंगे वो सारे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लेक्चर प्रोवाइड के साथ साथ मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और ये आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा ताकि आप उसमें इजीली समझ भी सकें और फिर इजीली आप इसमें लिख भी सकें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस बात की किस चीज़ की बात की जाती है, ये सारे आप वहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक एक पॉइंट को पढ़ पाना दिक्कत है, इसलिए मैं इसका जो कंक्लूजन है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान का एक आदर्श संविधान है। इसमें सभी नागरिकों को हितार्थ ऐसी सभी प्रावधान किए गए हैं जिनसे उनकी हित की रक्षा हो सके, उनकी स्वतंत्रता, समानता है ना सुनिश्चित हो सके और उनको विकास और प्रगति के अवसर मिले। आप सभी जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप सबको पता है कि ये क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 में संविधान को अंगीकार कर लिया गया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया और बना लिया गया। और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, इस संविधान को स्वतंत्रता भारत में इसको लागू कर दिया गया। तो ये आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है। पहले बताना है कि किस किस तरीके से ये संविधान बनाया गया और किस किस तरीके से ये हम पर लागू किया गया। अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारा पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अंबेडकर साहब जो थे, ये क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या थे, ये चेयरमैन थे। तो ये किस तरीके से इन्होंने ये किया था, ये देखिए, सिस्टम हैज़ नॉर्मली द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया था, है ना। फेडरल सिस्टम के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए थे, 5। पहला क्या है आपका, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था आपका, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद है आपका थर्ड वन जो है आपका, है ना, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पावर था, है ना, अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था। ये सारे पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं, है ना। अपने नोट्स में नोट्स आप अब यहाँ से बना सकते हैं। एक एक पॉइंट का डिस्कस कर पाना बहुत दिक्कत है, इसीलिए आप इसको देख लेंगे और आप अपना आंसर इसी तरीके से लिखेंगे, है ना। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये फीचर्स की बात की गई है, तो फीचर्स तो लाखों है, आपको भी पता है ये सारी चीज़ें। अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, फीचर में सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में बात करता है ना। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, है ना, राइट टू फीचर्स, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल, इस कॉलोनियल डिबेट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इसके फीचर में आ सकता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फीचर्स की, तो फीचर्स में हम किन बातों को ध्यान रखेंगे, हम एजुकेशनल, क्योंकि कॉमन सेंस या फिर क्वेश्चन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है कि एजुकेशनल जो फीचर्स होगा उस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फीचर्स के अकॉर्डिंग मैंने एजुकेशनल जो फीचर्स है आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल के माध्यम से वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा दिए हैं, है ना। भारतीय संविधान में बहुत सी धाराएं हैं, बहुत सी धाराएं बनाई गई है ना, बहुत से आर्टिकल्स बनाए गए हैं जिसमें कि आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन किया जाता है। और अगर यहाँ पर देखा जाए 51A आपसे क्या कहता है, संविधान का आर्टिकल, है ना, क्या कहता है, धारा जो 51A है आपका क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी कि मौलिक अधिकार
की बात करता है ये, है ना। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें जितनी भी है यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपका क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशनल फ्यूचर से है। जो कौन बात करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। तो ये एक एक पॉइंट आप अपना क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में और इसको इसी तरह से डिस्कस करते चले जाएंगे, है ना। उसके बाद मौलिक अधिकार की अगर बात करें, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, समानता का अधिकार आ जाएगा, स्वाधीनता का अधिकार आ जाएगा, है ना। उसके बाद है शोषण से रक्षा का अधिकार आ जाएगा, धर्म से स्वाधीनता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार। ये सारे अधिकार जो हैं, ये सारे अधिकार जो है आपके करेक्टरिस्टिक यानी कि उसके फीचर्स में देखा जा सकता है कि लिखा जा सकता है किसमें, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये सारा इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये आर्टिकल कौन कौन से बात करते हैं, 41, 45, है ना, 21A, 26, ये आपका पहला था। और दूसरे में देखेंगे आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। तो ये कौन कौन सा आर्टिकल बात करता है, 28, 29, 350, 351, है ना। इसको सबको मैंने नीचे पे डिस्कस कर दिया है। एजुकेशन थर्ड वन है आपका जो है फीचर्स। अगर बात करें हम फीचर्स की बात करें तो थर्ड वन आपका कौन सा फीचर है, एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़ की बात करता है। ये सारे क्या है आपके फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। पहला कितने कितने आर्टिकल्स बात करते हैं, 14, 15, 16, 30 है। उसके बाद ड्यूटीज़, है ना। 51A आपसे क्या कहता है, 51A के क्या कहता है आपका फंडामेंटल मौलिक अधिकार के बारे में ये बात करता है। तो ये एक एक करके मैंने यहाँ पर सारा क्या कहते हैं डिस्कस कर दिया है। यहाँ पर ये देखिए मैंने डिस्कस कर दिया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आपके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कौन 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 से आर्टिकल बात करते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है, सर्टन एरियाज में किस किस तरीके से वो सीख सकता है। आर्टिकल 45 आपका क्या कहता है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। जैसे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो एजुकेशन है वो क्या करना चाहिए, फ्री में होना चाहिए। आर्टिकल 46 से क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें ध्यान देना चाहिए। 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो ये पहला पॉइंट था आपका। ये जो मैंने फीचर्स को डिवाइड किया है 3 भागों में, यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, है ना। तो ये आपका जो था पहला, यहाँ पर देख सकते हैं ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये पहले में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर मैंने वो जो आर्टिकल जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा है, फीचर्स जो उसमें दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप एक एक पॉइंट को यहाँ से लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन क्या बात करता है आपको, पहला पॉइंट जो आपका आएगा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन में आपका क्या आएगा, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना है, उनको आपको एजुकेशन कंपलसरी देना है। और इनके जो प्राइमरी स्कूल होंगे, इनके जो प्राइमरी स्कूल होंगे ये कहाँ पर होंगे, एक किलोमीटर के अंदर में आपको प्राइमरी स्कूल देना जरूरी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इसका फीचर्स है, दूसरा फीचर्स ये है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ इनरोलमेंट की क्या बात करता है यहाँ पे ये देखिए 6 से लेकर 14 साल के प्राइमरी स्कूल्स जो होंगे इनको क्या कराएंगे, इनरोलमेंट कराना इनके लिए कंपलसरी होगा, है ना। गवर्नमेंट डिसाइड इनरोल चिल्ड्रन ऑफ द एज इतना इतना, ठीक है। ये बात करता है। और क्या कहते हैं, 14 साल तक की एजुकेशन को फ्री की बात करता है। उसके बाद में क्या बात करता है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन में किस चीज़ की बात होती है देख लेते हैं, है ना। सिंपली देखिए ये कहता है कि सिंपली खाली इनरोलमेंट करा लेना ज़रूरी नहीं है ना। क्योंकि बच्चा अगर वहाँ से ड्रॉप आउट हो जा रहा है, बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, कंप्लीट कोर्स नहीं कर पा रहा है, तो ये तीसरा जो है, तीसरा फीचर ये बात करता है कि रिटेंशन की बात होगी, यानी कि बच्चा जो है अपने कोर्स को कंप्लीट भी करे, इस चीज़ को भी ध्यान देना है गवर्नमेंट को। पार्टिसिपेशन की बात है, यहाँ पर जो यूए की जो है पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी है, इसमें हर चीज़ों में आपको पार्टिसिपेशन भी लेना ज़रूरी होगा एयूयू के अकॉर्डिंग में। ये सारी चीज़ें आपके फीचर से हैं। उसके बाद 5वां फीचर्स आप क्या देखेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट, है ना। तो यहाँ पर अचीवमेंट की बात की गई है, लर्नर को किस तरह की अचीवमेंट, एलिमेंट्री किस तरीके से आउटकम निकल के आएगा एजुकेशन का, ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा दिए हैं। आप एक एक पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, आपको दूसरा जो कैटेगरी था आपका, यहाँ पर दूसरा कैटेगरी है, यहाँ पर बात करेंगे आपका क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। ये कितने आर्टिकल बात करते हैं, 28, 29, 350 और 351। ये सारे जो है यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा दिए हैं। आर्टिकल
28 क्या क्या कहता है, emphasize that the religious instruction shall provide the education institution। यहाँ पर ये इसके 28 ये कहता है, इसके कहने का मतलब है कि रिलीजियस एजुकेशन जो होगा वो सरकारी संस्थाओं में नहीं होगा बल्कि प्राइवेटाइजेशन में ये होगा। जैसे जैसे कि अगर किसी इंस्टीट्यूट का सारा जो पैसा जो है वो अगर सरकार देती है तो उसमें गवर्नमेंट उसमें आपको रिलीजियस सिर्फ पढ़ाने की ये नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, तो उसमें रिलीजियस को पढ़ने का आपको अनुमति दिया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है आपका, ये देखिए, पार्ट ऑफ देयर फॉर द डिस्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 29 आपको कहता है कि स्टेट दैट द सेक्शन ऑफ सिटीजन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ द इंडियन आर द पार्ट ऑफ देयर फॉर। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज को जिसका जो है स्क्रिप्ट है ना, जिसका कोई कल्चर हो, वहाँ वो आप अपना अप्लाई कर सकते हो, उसमें आपको ये क्या कहते हैं अनुमति दी गई है। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है आपका, है ना, सिटीजन शेल then admission of the educational institution man and grown and the religious race। हर रेस है ना, देखिए यहाँ पर देखिए, हर रिलीजियस को, हर कास्ट को, हर लैंग्वेज को अप्लाई करने की इसमें अनुमति दी गई है ना। उसके बाद आपका क्या 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 कहा गया है, 350A आपका क्या कहता है, इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग की बात करता है ये, है ना। प्राइमरी स्टेज में 350 क्या कहता है कि प्राइमरी स्टेज में मदर टंग को अप्लाई किया जाएगा। 51 क्या कहता है आपका, डेवलपमेंट द हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज की बात की गई है। तो ये सारे मेन फीचर्स है जो कौन बात करता है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका मेन फीचर्स के बारे में ये सारा बात करता है। यहाँ पर मैंने कंक्लूजन दे दिया है आपको अच्छी तरीके से, ताकि अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको समझने में क्वेश्चन को, तो यहाँ से आप सारे पॉइंट को एक एक करके नोट डाउन कर सकते हैं, सारे कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम रहा तो ये सारे कंक्लूजन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। फीचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर कौन कौन से हैं, यहाँ पर सारे फीचर्स मैंने इंक्लूड करा दिए हैं। अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करता है, इसमें फीचर्स की कौन सी बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको फ्रीडम है इस बात का कि वो हर चीज़ अपने तरीके से अप्लाई कर सके। इक्वालिटी की बात होती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या किसी भी जेंडर से हो, उसको इक्वालिटी दी जाएगी, किसी तरीके से उसके साथ में पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उसके साथ में क्या है, हायरार्किकल सिस्टम अप्लाई नहीं किया जाएगा। लिबर्टी का मतलब है कि कोई भी रिलीजियस है ना, फंडामेंटल उसका राइट होता है, तो वो सारे फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, राइट टू स्पीच है, वो सारी चीज़ें आपको ये कौन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है, और यही सारे फीचर्स हैं इसके। उसके बाद आप चौथे नंबर पर मैंने जस्टिस को इंक्लूड किया है। जस्टिस का क्या मतलब है, चाहे वो पावरफुल हो या गरीब हो या किसी भी तरीके से हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको समानता देता है और सबके लिए बराबर का जस्टिस दिया जाता है। उसके बाद है आपका सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्म को अपनाना, धर्म को किसी भी तरीके से आप उसको रख सकते हैं अपने साथ, है ना। सेकुलरिज्म का मतलब है हर चीज़, यानी कि रिलीजियस जो होता है, रिलीजियस का जो स्पीच होता है, सिविलाइजेशन हैज़ द इंडिकेट अबाउट द ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व द वैल्यूज एंड वे। इसका कहने का मतलब है कि अगर वो चाहता है किसी भी मजहब रिलीजियस को बदलना या किसी भी रिलीजियस को एक्सेप्ट करना, तो ये आपका सेकुलरिज्म जो है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको परमिशन देता है कि आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फ्रेटर्निटी, इससे पहले मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। फ्रेटर्निटी का मतलब ये होता है कि आप जो है अपने सोसाइटी में, अपने समाज में क्या करेंगे, भाईचारे को रखेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलजुल के सारी चीज़ें ये करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पर, जो सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आप इजीली इसको इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं सारे आंसर को, और ये सारा आंसर आपके लिए सफिशिएंट है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्या कहते हैं आपके लिए मटेरियल। इसीलिए मैंने ये चाहा कि मैं आपको हिंदी में लेक्चर प्रोवाइड करूं, थोड़ा समझा भी दूं, और फिर उसके बाद में आपको क्या करूं, ये मटेरियल भी प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपके लिए इजी रहे और किसी भी तरीके से कोई डिफ़िकल्टीज ना आए। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो आप अपने भाइयों के साथ इसको शेयर करें, और किसी भी तरह से क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। किसी भी तरह की अगर ओपिनियन हो तो ज़रूर बताएं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।